भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया कि आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते हैं, कोई अग्नि नहीं जला सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है, आदि आदि। यानी चार महाभूत जो है वो कोई उसको क्षति नहीं पहुंचा सकते। आगे कहते हैं अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोषे वचः नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयं सनातनः। क्या कहते हैं? अच्छेद्योयम। क्यों? ये आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं काट सकते? उसका कारण क्या है? अच्छेद्य है। ये आत्मा छेदन, अगर हम किसी चीज को काटे, जैसे लकड़ी को हम काट सकते हैं, उस प्रकार से हम संसार की लगभग सब चीजों को काट सकते हैं, किसी ना किसी चीज को। हीरा बहुत कठोर होता है, लेकिन हीरे को भी हीरे के ब्लेड से काटा जा सकता है। परंतु जो ये आत्मा है, इस आत्मा को किसी भी प्रकार से नहीं काटा जा सकता, क्योंकि ये आत्मा अच्छेद्य है। छेदन क्रिया का इस पे असर ही नहीं हो सकता, छेदन प्रूफ है ये। आगे कहते अच्छेद्योयम अदाह्योयम। अदाह्य है, अग्नि इसको नहीं जला सकती, आग से भी सुरक्षित है, ये प्रूफ है ना। वाटर प्रूफ, समझ गए? फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ। और साथ साथ में जल इसको गीला नहीं कर सकता। और साथ साथ में क्या कहते हैं? अच्छेद्योयम अक्लेद्योयम अशोष्य। और साथ में अशोष्य यानी सुखाने योग्य भी नहीं है। वायु इस पर अपनी पूरी शक्ति लगा दे, पर आत्मा को सुखा नहीं सकता है। तो ऐसा ये जो आत्मा है, ऐसा कहकर आखिर भगवान कहना क्या चाहते हैं? कहने का अर्थ, मुख्य बात ये है कि ये आत्मा, आगे कृष्ण बता रहे हैं क्या है? नित्य। क्या कहते हैं? अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष एवचः नित्यः सर्वगतः स्थाणुर। ये बात मुख्य रूप से कहना चाहते हैं। नित्य है ये आत्मा। नित्य ने जिसमें जन्मना और मरना नहीं है, जिसमें जन्म और मृत्यु नहीं है, जन्म और मृत्यु से रहित है, उत्पत्ति और विनाश से रहित है, वो है नित्य। जिसका ऐसा नहीं कभी जो चीज जन्म, उत्पत्ति जिस चीज की होती है वो उत्पत्ति के पहले नहीं होती, और ना जो उत्पत्तिवान वस्तु है, जिसका जो उत्पन्न हुई है वो नष्ट जरूर होती है, तो वो नष्ट होने के बाद नहीं रहती। परंतु ये आत्मा न उत्पत्ति इसकी है न नाश इसमें है। अर्थात ऐसा कभी नहीं था कि आत्मा नहीं था, ये सदा से है और ये सदा रहेगा। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं? नित्य के बाद में क्या कह रहे हैं? नित्य सर्वगतः। एक बात निश्चित है, जो वस्तु सर्वगत है, सर्वगत यानी सब कहीं गया हुआ, सब कहीं है, व्यापक, सब कहीं है, जो व्यक्ति वस्तु वो विभु व्यापक जो चीज है वही नित्य हो सकता है। अगर ये आत्मा सर्वगत नहीं होता, व्यापक नहीं होता, तो ये नित्य भी नहीं हो सकता था। ये निश्चित बात है। जो सर्वगत है वही वस्तु क्या है? वो वस्तु ही नित्य हो सकती है। वही वस्तु आगे कह रहे हैं नित्य सर्वगत स्थाणु। स्थाणु है ये आत्मा। स्थाणु यानी क्या? स्थाणु का मतलब होता है ठूठ, जैसे होता है ना ठूठ। तो स्थाणु कहने से यहाँ कहने का मतलब है मुख्य बात कि आत्मा में एक क्रिया को, एक स्थिति को त्याग कर दूसरी स्थिति प्राप्त करना, ऐसा विकार इसमें नहीं होता। ये आत्मा ऐसा विकारी नहीं है। जैसे चावल कच्चे, उसको हम पका दो तो पक जाएंगे। दूध है, दूध के अंदर में थोड़ा विकार हो गया तो दही बन गया। तो आत्मा ऐसा नहीं है। ये आत्मा अविक्रिय है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। छोटा बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद में उसकी अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। तो ऐसा भी ये आत्मा नहीं है। इसे कहते हैं स्थाणु। अचल, और आगे कहते अचल। ये आत्मा क्या है? अचल। अचल यानी क्या? अचल यानी जो चले ना वो अचल। सीधी हिंदी में समझ लो, जो चले ना वो अचल। तो अचल जैसे वृक्ष है, ये अचल होते, चलते नहीं है। परंतु यहाँ पर चलन का मतलब है,
देखो चलने के लिए ज़रूरी है कि आगे स्पेस होना चाहिए, तभी तो कोई चल सकेगा। हम ही हैं ऐसे आराम से चलना फिरना हमारा हो रहा है, पर खूब ठसाठस भीड़ हो, पता चले इधर भी भीड़ है उधर भी भीड़ है, कोई मेले के अंदर में हम फंसे, कोई जाम में हम फंसे हैं, और उस समय पर हमको कहे चलो, तो तुम बोलेंगे कहाँ से चले, आगे जगह तो हो। तो ये जो समस्या हमारे पास में कब खड़ी होती है, जब सब कहीं जाम लगा होता है, आगे जगह नहीं है। ये समस्या आत्मा के साथ में, आत्मा सब कहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आत्मा न होवे, सब कहीं है आत्मा, सब कहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं भीतर बाहर सब कहीं व्याप्त है। तो ये आत्मा चलेगा कैसे, कहाँ जाएगा चलकर, कोई जगह तो हो। और ये आत्मा क्या है, ठसाठस सब पूरे ब्रह्मांड के भीतर ठसाठस भरा हुआ है, इसलिए इसको कहा गया प्रज्ञान घन। तो ये आत्मा ठसाठस सब कहीं भरा हुआ है, तो चल कैसे हो सकता है। और चलने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम चलते फिरते यहाँ से उठ करके दूसरी जगह चले गए, तो है तो जैसे हम अभी है वैसे ही रहेंगे, हमारी स्थिति में तो कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे चलन क्रिया। तो आत्मा में ये चलन क्रिया भी नहीं है। और साथ साथ में कहा है स्थाणु का मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना, जैसे कच्चे चावल का पके चावल में परिवर्तन होना, ऐसा विकारी भी ये आत्मा नहीं है। और इसके बाद में कहते हैं सनातन नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यंग सनातन। ये आत्मा सनातन है, क्योंकि ये आत्मा ऐसा है, अगर चलन क्रिया हो तो एक जगह से चल के दूसरी जगह जा सकता है, विकारी हो तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, पर ये कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहते हैं ये आत्मा सनातन, सदा यतना सनातन, हर समय पर सदा से ये ऐसा ही था, और सदा से ये ऐसा ही है, और सदा से ये सदा ये ऐसा ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन आदि कुछ भी नहीं हो सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से आजकल रैकी वगैरह तमाम निकली हुई है, उसके अंदर बोलते हैं कि आप चिंतन करो कि मैं निरोग हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, इस प्रकार चिंतन करो। तो चिंतन का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, हमारे मन जैसा चिंतन करेगा उसका असर शरीर पे पड़ेगा। आप बताइए, मैं आत्मा जन्म मरण से रहित हूँ, इससे बढ़ करके और कोई उच्च कोटि का चिंतन मिल पाएगा? कभी नहीं। तो हमारे जो भारत के ऋषि हैं, उन्होंने ये सबसे ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री का चिंतन हम लोगों को दिया है कि आप चिंतन करें कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ 3.5 हाथ का, मैं इस शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ। और वो जो मैं आत्मा हूँ वो भीतर बाहर ऊपर नीचे सब कहीं हूँ, मैं जन्म और मृत्यु से रहित हूँ, मैं हर प्रकार के विकार से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की आदि व्याधि सब चीज़ से रहित हूँ। ऐसा हम चिंतन करें। आप देखिए, आप 10 मिनट भी इसका चिंतन करिए, 5 मिनट भी इसका चिंतन करिए, और चिंतन करते करते आप देखिए आपके किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन आता है। आपके सारे मानसिक क्लेश इसमें नष्ट हो जाएंगे। आप पता ही नहीं चलेगा कहाँ वो टेंशन का जो खोपड़ी पर भार था, वो सारा भार कहाँ चला गया, पता ही नहीं चलेगा। एक बार इसको करके देखिए। डॉक्टरों को हम बहुत दवाई दिखाते हैं, अभी अगर कहीं पता चले एक्यूप्रेशर, वो क्या कहते हैं नेचुरोपैथी है, रेकी है, वहाँ इतनी फीस लग रही है और इतना पैसा हमको देना है और इलाज कराना है अमुक अमुक जगह पर, इतने 1000 रुपए रोज की, तो वो हम गौरव पूर्वक जाते हैं, हम नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा करा रहे हैं, उसमें हम जाते। पर ये जो भगवत गीता में हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा दी गई है, ये फ्री में मिल रही है, इसको हम लोगों समझ नहीं पा रहे, इसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। यही हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है। अगर इसकी हम कदर कर ले
तो जैसा हमारा भारत देश, हमारे भारत देश में का इतिहास रहा है, मुट्ठी भर राजपूतों ने हजारों हजारों की संख्याओं को नष्ट कर दिया। तो उनके पास कहाँ का बल था? वो बल था इस आत्मा का बल, इस आत्मचिंतन का बल उनके पास था। तो इस आध्यात्मिक बल को हमारे युवा, हमारे किशोर प्राप्त करे, ये आज हमारे समय की डिमांड है और यही मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। बस इसी को हम प्राप्त करें और यही भगवत गीता में बताया गया है। और जो दूसरा अध्याय है उसमें विशेष करके इसी तत्व का स्वभाव क्या है पूर्ण रूपेण समझाया गया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ही है सांख्य योग तत्व, सांख्य योग अध्याय इसका कहा ही गया है। तो इसको हम खूब चिंतन करें, खूब अच्छे से समझे। यही हमारी अपनी आवश्यकता है जिसको हम समझ नहीं रहे हैं, और इस आवश्यकता को हम पूरा कर ले तो सारी आवश्यकताएं हमारी पूर्ण हो जाएगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री भगवद गीता महाग्रंथ की जय हो।